मोदी जी को मुसलमान से नफरत नहीं है। अरब में जाके वो सिर झुकाते हैं, महबूबा साहब से वो मोहब्बत करते हैं, गल्फ कंट्री से वो भीख मांगते हैं और बांग्लादेश से माफ़ी मांगते हैं। वक्फ बिल 2024 को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे वक्फ कानून के खिलाफ समर्थन जुटाए जा रहे हैं, उस पर चर्चाएं की जा रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कई अन्य दलों का समर्थन भी मिलता हुआ दिख रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में कई स्वतंत्र संगठन भी धीरे धीरे सामने आ रही है, जिसे हम लोग एनजीओ कहते हैं, क्योंकि चिंता इस बात की जताई जा रही है कि नए कानून से वक्फ बोर्ड बेहद कमज़ोर हो जाएगी, जिससे इसके अस्तित्व पर भी खतरा आ जाएगा। क्योंकि जिस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं वो कहीं से भी वक्फ बोर्ड के हित में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके समर्थन में पप्पू यादव भी मैदान में उतरे हैं और उन्होंने भाषण भी दिया है। पप्पू यादव, जो कि बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं, उन्होंने कहा, मुसलमान भाइयों के समर्थन में, सच्चाई के समर्थन में हम हमेशा खड़े हैं, अगर जान भी जाएगी तो हम तैयार हैं। देखिए उनका भाषण, उन्होंने क्या कहा, फिर बात करेंगे कि इस भाषण की आलोचना क्यों की जा रही है। पहले इस देश के सनातन को मानने वाले के करोड़ों लोगों को बधाई, उन्होंने होली में नफरत को ख़त्म कर मोहब्बत को जिंदा कर दिया और इनकी साजिश बेनकाब हो गई। ये मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। इसीलिए मोदी जी से एक आग्रह है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। अभी लोग कह रहे थे कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट है, मैंने कहा मंडल का भी प्रोटेस्ट था, कमंडल का भी प्रोटेस्ट था, बीना आंदोलन था, जाट आंदोलन था, गुजरात आंदोलन था, गुजर आंदोलन थे, आरक्षण आंदोलन हुए। सभी तरह के विचार और आज़ादी से जीने के लोगों के लिए जब हमारे ही देश में संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति और कोई शासन हो जाए तो मरता क्या नहीं करता। हमारे पास मरने का जज्बा है। मैंने बार बार कहा है कि जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार नहीं है, और जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी नहीं है। जहाँ डर है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ इस्लाम है वहाँ डर नहीं है। मोदी जी को मुसलमान से नफरत नहीं है। अरब में जाके वो सिर झुकाते हैं, महबूबा साहब से वो मोहब्बत करते हैं, गल्फ कंट्री से वो भीख मांगते हैं और बांग्लादेश से माफ़ी मांगते हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान से इतना मोहब्बत करते हैं कि वो अपनी सियासत को जिंदा रखते हैं। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का, या पप्पू यादव या कोई। एक चींटी भी, एक छोटा सी जाति है, उसको भी कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, मैंने बार बार कहा कि कोरोना आया, लोगों ने कहा साद साहब ने कोरोना ले आया, तो मैंने कहा औकात थी तो गिरफ्तार काहे नहीं कर लिया, आज तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए। इसीलिए आपके जो मुद्दे हैं, चाहे जितने मुद्दे होते हैं, एनआरसी हो, सीए हो, कुछ भी हो, एक जो मेरी समझ है, सच्चाई के साथ मैं सदन में मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक उठाता हूं। आप बेफिक्र रहें, मेरी हैसियत जितनी है आपके अधिकार और आपकी खुशियों के लिए पप्पू यादव पहला शख्स होगा जो कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा, उसमें कमी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको मुबारकबाद। हमारे बीच धर्मेंद्र भाई, पूरा सपा यहाँ बैठे हुए, मैं धर्मेंद्र भाई और पूरे सपा की टीम को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। पप्पू यादव के इस भाषण के बाद एक तरफ उनके समर्थन में कई लोग उतरे हैं, तो दूसरी तरफ उनके विरोध में भी कई लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, जो तथाकथित हिंदू लोग हैं, और वो मानते हैं कि वक्फ बोर्ड के समर्थन में पप्पू यादव को नहीं जाना चाहिए था। लेकिन पप्पू यादव को इससे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के बैनर तले पप्पू यादव लगातार एक्टिव हैं। वक्फ बिल के खिलाफ ये जो आंदोलन तेज हो रही है, ये जो मुहिम तेज हो रही है,
वो कितना असरदार होगी ये देखना अभी बाकी है। अगर आपको वक्फ बोर्ड के नए कानून से होने वाले बदलावों को समझना है तो ये वाली वीडियो देखिए, जिसमें हम पहले ही बात किए हैं कि नए कानून से क्या क्या बदलाव हो जाएंगे। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है वक्फ बोर्ड से जुड़े नए कानून के बारे में, और मोदी सरकार पर इस विरोध प्रदर्शन का कोई असर पड़ेगा या नहीं, और वो इस बिल को पारित करने में सफल हो जाएंगे या नहीं। इस पर भी अगर आपको कोई बात आपके सामने नज़र आती है तो वो कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।